बरसाने वाली जय शिवराज महाराज जय कात्यायनी माई जय वृंदावन धाम की जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए।
वनवासी होकर के चित्रकूट में जाकर के विराजमान हुए, तो बीच में भरद्वाज किसी से प्रयागराज में मिलते हुए गए, और जब मिलकर के गए तब बाद में भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं ठाकुर जी के पास दर्शन करने, तब भरद्वाज ऋषि ने कहा है कि मैंने जीवन पर्यंत साधन किए, साधना की, भजन किया, उसका फल मुझे राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ, पर मैंने विचार किया कि सीताराम जी के दर्शन का फल क्या होगा। तो भरद्वाज जी ने भरत जी महाराज से कहा है कि भगवान के दर्शन का फल है भगवान के भक्तों का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ठाकुर जी की कृपा का फल हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें पूज्य भाई जी प्राप्त हुए, भाभी जी प्राप्त हुए, सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज, पूज्य बाबा महाराज प्राप्त हुए। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा। भैया ये ठाकुर जी की कृपा, और वो कृपा कौन? बहुत लोग कहते हैं जी कृपा 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 कौन है? कृपा कोई और नहीं, बरसाने वाली ही कृपा स्वरूप है। ठाकुर जी के हृदय में जो लाडली जी है वही साक्षात कृपा की स्वरूपा है। एक बहुत सुंदर है, तो महाराज दिन रात रोने लगे, हा किशोरी हे किशोरी, और जब रोने लगे तो किसी भगत ने कह दिया, अरे भले आदमी तू हा किशोरी हे किशोरी कर करके रोता रहता है, जा बरसाने चला जा, वहां तेरी किशोरी मिल जाएगी। अब जिस व्यक्ति को महाराज प्रेम की लगन लगी हो, विरह की ज्वाला जिसके हृदय में जल रही हो, वो फिर दिन रात नहीं देखता, दौड़ पड़ा बरसाने की ओर। और जैसे ही बरसाने की ओर आकर के बरसाने में गहवर वन में जैसे ही पहुंचा, उस गहवर वन में जाकर के वृक्षों से लिपट लिपट करके हा किशोरी हे किशोरी रोने लगा। जैसे ही निर्जन वन में, गहवर वन आपने देखा या दर्शन किए हैं, उस गहवर वन में जोर जोर से जब रोने लगा, उस रोते हुए व्यक्ति की आवाज मेरी लाडली जी के महलों में पहुंची। किशोरी जी ने ललता से कहा, रे ललता जाकर के देख तो सही कि कौन किशोरी किशोरी करके रो रहा है मेरे मेरे बरसाने में आकर के। कोई आर्त है, कोई पीड़ित है, कोई दुखी है। किशोरी जी की आज्ञा से ललता सती जब गई गहवर वन में, देख करके आई, समझ गई क्या बात है, आकर के प्रिया जी के चरणों में कहा, किशोरी जी, लाडली जी, आप निश्चित होकर के सहन करिए। कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो अपनी पत्नी को याद करके रो रहे हैं, आप विश्राम करिए, आप कुछ में पधारिए, सहन कर पधारिए। जैसे तैसे समझा करके सुला दिया। फिर रात में महाराज वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा, हा किशोरी हे किशोरी। और जैसे ही दोबारा रोना प्रारंभ किया, मेरी लाडली जी से रहा नहीं गया। जोर जोर से जैसे ही आवाज सुनाई दी, हा किशोरी हे किशोरी। मेरी किशोरी जी राधा रानी कहने लगी, अरे ललिता, मैं खुद चल करके देखना चाहती हूँ वो कौन है। अरे तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारे नाम को कोई पुकारे तो तुम एक बार बाहर आकर के देखोगे तो सही, हमारे नाम को लेके, चाहे वो पड़ोसी का नाम ले रहा हो, अरे एक बार तुम आकर के देखोगे कोई आवाज लगा रहा है, ललिता मैं खुद चल करके जाऊंगी, देखो। और सज्जनों, आज स्वयं किशोरी जी पधारी अपने सखियों के साथ में उस गहवर वन में जैसे ही आई। क्योंकि मेरा कहने का भाव क्या है, किशोरी जी साक्षात राधा रानी कोई और नहीं, साक्षात करुणा कृपा की मूर्तिमंत स्वरूप होकर कि करुणा की भंडार किशोरी मोरी करुणा
करुणा आज जैसे ही भक्त की पुकार सुनी तो लिखा है कि तज घनश्याम झटपट धाम। केवल पुकार सुनते ही तज घनश्याम, ठाकुर जी को भी छोड़ करके और लिखा है झटपट धावती, केवल दर्शन देने नहीं जाती, दौड़ लगा देती है। दीनन सुनी कि दीन जार अपरावत जन राखत चरण मझार, करुणा की भंता सोई मेरी करुणा की भंता। कोई दीनहीन होकर के यदि लाडली जी के बरसाने वाली के चरणों में आता है तो किशोरी जी उसे अपने चरणों में ही स्थान प्रदान कर देती। और भैया कि जन्म मरण त्रयताप मिटावत देत प्रेम उपहार, प्रेम पदार्थ पावत जो कछ आवत याही द्वार। जिस किसी को महाराज प्रेम गोविंद के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम यदि चाहिए तो इस द्वार पर आकर के बैठना। भैया बिना किशोरी जी के, बिना लाडली जी की कृपा के, बिना सखी सहचरियों की कृपा के श्याम सुंदर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे वृंदावन की रसोपासना में कहां तक है, भगवान भोलेनाथ को भी ललिता जी से गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ती है, तब जाकर के रास में प्रवेश मिलता है। आप जो दर्शन करते हैं गोपीश्वर महादेव का, और सज्जनों हम कहीं बाहर नहीं बैठे, इस दास को, इस बालक को प्रथम बार यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला तो दर्शन करके चारों तरफ यही लगा कि हम वृंदावन में बैठे हैं, और ये साक्षात वृंदावन है जहां ठाकुर जी के भक्त वृंद रहते। वृंदावन किसको कहते हैं? जहां ठाकुर जी के भक्त वृंद रहते हैं, सखी वृंद रहती है, उसी का नाम है वृंदावन। जहां संकेत मठ है, गोपीश्वर महादेव है, कात्यायनी माता है, स्वयं लाडली लाल अष्ट सखी सहचरियों के साथ विराजमान है, गिरिराज जी है, यमुना जी है, राधा पुत्र श्याम कुंड है। कि संतन मुखन विरल सुन स्वामी आया तुम्हारे द्वार, कि मांगत भीख कृपा की करहूं, खड़ी हो हाथ पसार, किशोरी मेरी करुणा की भंडार। हमारी लाडली जी बरसाने वाली करुणा की भंडार है। ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करना हो तो इस द्वार पर आकर के भिखारी बनते पड़े। आज अली किशोरी जी का बहुत सुंदर यहाँ किशोरी जी की कृपा का वर्णन अली किशोरी जी के माध्यम से। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब तक राधा रानी, जब तक बरसाने वाली कृपा नहीं करेंगी, तब तक ना तो हम भक्तों की कथा कह सकते, ना ठाकुर जी की कथा कह सकते। भैया किशोरी जी से प्रार्थना करें, उनकी कृपा की याचना करेंगे। देखिए भक्तमाल की कथा जो होती है, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं पहली बार भक्तमाल की कथा कर रहा हूं, कभी आज तक की नहीं। ये तो भाई जी की कृपा हुई। और ध्यान रखना, भक्त
भक्तमाल के श्रोता कौन है? भागवत गीता रामायण के श्रोता होते हैं भक्तगण, और भक्तों के चरित्र के श्रोता जो है वो स्वयं लाडली जी और ठाकुर जी होते हैं, प्रिया जी होते हैं। और कोई श्रोता वक्ता नहीं मिलता तो राधा रानी ठाकुर जी को भक्तों का चरित्र सुनाती है, अपनी सखी सहचरियों का चरित्र सुनाती है, और ठाकुर जी अपने सखाओं का चरित्र सुनाते हैं। तो राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें, होम पे कीजिए कृपा की को, श्यामा प्यारी
चापत चरण मोहन लाल, पलका पौड़ कुंवरी राधे, सुंदरी नव नव पाल, चापत चरण मोहन लाल। स्वयं ठाकुर जी की अखिल कोट ब्रह्मांड नायक किशोरी जी के चरणों में राधा रमण तेरो जस गावे, राधा रमण तेरो यश गावे, तेरे चरण शीस झुकावे, तेरे चरण शीस झुकावे, लगन लगी तेरी हो श्यामा प्यारी, ओ लगन लगी तेरी हो श्यामा प्यारी, ओ किशोरी जी से राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। हे किशोरी जी, आप कृपा की कोर कहते हैं दृष्टि को, एक बार कृपा करके हमें देखिए, जिससे हमारे अंदर वो कहने और सुनने की पात्रता है, आपकी सेवा की पात्रता है। आज प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना? आपके ही परिकर में सुना है हम पे आज धरो राधा, हम पे आज धरो, कि निज निज प्रीतम की पद रज रखी, निज निज प्रीतम की पद रज रखी, हमें प्रदान करो। पवित्र अवस्था में ठाकुर जी की किसी भी वस्तु को स्पर्श न करें। बहुत लोग आजकल की जो नई जनरेशन है वो थोड़ा अलग मानना, हमारी भाषा में कहते हैं अलग मानना, अरे क्या छूत की भावना ये हम नहीं मानते। पर कोरोना के काल में सबको पता चल गया कि अपरस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परमाणु निकलते हैं। जो व्यक्ति जिस भावना का है उसमें से वैसे ही परमाणु निकलते हैं। तुम किसी संत के पास जाओ तो वहां का एक माहौल, वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर एक अलग ही होता है। जैसे यहाँ महिला संत में जैसे ही बरसाने वाली का दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं तो एक अलग आभा का यह दर्शन होता है, अलग अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि वो परंपराएं बनी हुई है। और सज्जनों ध्यान देना, जब तक हम संस्कृति को नहीं बचाएंगे तब तक संस्कार नहीं हो सकते। संस्कारों से ही संस्कृति की स्थापना होती है। पहले संस्कार जो बड़ों ने, बुजुर्गों ने, हमारे पूजनियों ने हमको प्रदान किए, प्रयास करो कि संस्कार बने रहे, और संस्कार बने रहेंगे तो संस्कृति बनी रहेगी। सज्जनों, भक्तमाल, आज देखिए, आज पहला दिन है और पहला दिन बाबूजी इंट्रोडक्शन का दिन होता है, एक दूसरे को जानने का दिन।
क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। किसी छोटे बच्चे को एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाएगा जो 2-3 महीने का हो, वो सोचेगा कागज का टुकड़ा है, काट तोड़ के उसको फेंक देगा। पर जब उस बच्चे को ये बात बताई जाएगी, बेटा ये कागज का टुकड़ा नहीं है, रुपया है, जिससे बहुत सारी टॉफी, चॉकलेट्स, बहुत सारा टॉयज आ सकते हैं, खिलौने आ सकते हैं, वो बच्चा इस कागज के टुकड़े को संभाल करके रखेगा, क्योंकि इस कागज के टुकड़े की उसको महिमा पता चल गई, महत्व पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गया, तो उसकी भावना जुड़ जाती है। इसी प्रकार हम कोई भी काम करते हैं उससे पहले उसका महात्म्य सुना जाता है। भागवत की कथा सुनते हैं तो पहला दिन भागवत का महात्म्य होता है। राम कथा सुनते हैं तो पहला दिन राम कथा का महात्म्य होता है। अरे कहां तक है भैया, छोटे मोटे व्रत भी करते हैं, माताएं बहनें कार्तिक में स्नान करती है तो उसकी कथा सुनती है, करवा चौथ का व्रत करती है तो उसकी एक कथा होती है, क्योंकि जब तक हम महिमा को नहीं जानेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाने बिन होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म सूत्रों में जो पहला सूत्र लिखा है उसका नाम है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस परमात्मा को जानने की इच्छा को प्रकट करो, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं मन में। और जानेंगे कैसे? कैसे जाना जाएगा उस परमात्मा को? सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गीता जी, रामायण जी, महाभारत, भागवत, भक्तमाल के माध्यम से हम ठाकुर जी के स्वरूप को जान सकते हैं। दो चीजें होती हैं ऐसे, चलो ध्यान देना। एक होता है इंटीरियर डेकोरेशन और दूसरी चीज होती है इंटीरियर एटमॉस्फियर। इंटीरियर डेकोरेशन में आजकल लोग कितना पैसा खर्च करते हैं महाराज, घर में उतनी लागत नहीं होती जितना इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च कर देते। इंटीरियर डेकोरेशन को खरीद सकते हो पर घर का इंटीरियर एटमॉस्फियर को खरीदा नहीं जा सकता, वो बाजार में नहीं मिलता, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें खुद घर का माहौल, घर का वातावरण बनाना पड़ेगा। वो कैसे? वो कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। तुमने घर में महाराज कितना बड़ा झूमर लगा रखा है लाखों रुपए का, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। तुम्हारे घर में ठाकुर जी की ग्रंथ कितने रखे हुए हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तुम्हारे घर में ठाकुर जी का कितना सुंदर फोटो लगा हुआ है, कितनी सुंदर छवि लगी हुई है, वो भी ज्यादा मैटर नहीं करती। तुम्हारे घर में ठाकुर जी के ग्रंथ ज्यादा जरूरी है। तुम यदि बैठकर उन्हें पढ़ोगे और किसी बच्चे ने आकर के तुमसे यदि पूछ लिया, दादाजी क्या दादी क्या पढ़ रही हो, बस उसी दिन उस बच्चे के हृदय में संस्कारों का बीजारोपण हो जाएगा। बच्चे के मन में जिज्ञासा होगी क्या लिखा है इसमें, हमें कहानी सुनाओ। इसलिए पहले के जमाने में दादा दादी जो होते ना, बड़े होते थे, वो बच्चों को ठाकुर जी की छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं। गीता प्रेस के माध्यम से लघु कथाओं की छोटी छोटी पुस्तकें आती है बच्चों को बाल शिक्षाएं देने के लिए, वो कहानियां सुनाई जाती है। और आजकल माहौल बदल गया जब से वो मोबाइल चला है। मोबाइल को यदि महाराज कलयुग का यंत्र कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं, बड़ी बात नहीं। जानो भक्तवान क्या है। भक्तवान की रचयिता है श्री नाभादास जी। ये नाभादास जी कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में बने। कथा आप सब जानते हैं। ठाकुर जी जब ब्रज में लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हुआ।
ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ कि जो परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है वो ग्वाल वालों का झूठा था ना। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते तो गैया चराते समय वन भोजन लीला करते और वन भोजन लीला में सज्जनों ठाकुर जी ग्वाल वालों को बिठाते। अब ग्वाल वाल कैसे बैठते, जैसे पुष्प होता है ना, तो पुष्प में जो छोटे पत्ते होते हैं वो अंदर होते हैं। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगे वो जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो दूर रहते हैं और जो जितने छोटे रहते हैं वो उतने ही पास रहते हैं। ये फूल भी हमें शिक्षा देता है। ठाकुर जी जब बीच में बैठते हैं तो जो सबसे छोटे ग्वाल वाले उनको ठाकुर जी अपने पास बिठाते, उनसे बड़े ग्वाल वालों को अगली वाली पंक्ति में दूसरे राउंड में बिठाते, उनसे बड़ों को तीसरे वाले में। ठाकुर जी की लीला फूल के माध्यम से ये शिक्षा दे रही है, तुम जितना छोटा वक्त करके रहोगे ठाकुर जी के उतने निकट रहोगे। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, प्रणामपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो, तुम्हारा छोटा बनने में जो सुख है, छोटों को हमेशा लाड़ ही मिलता है और जो बड़े बनते हैं ना, बड़ों को जिम्मेदारियां ही मिलती है। और एक संत को महाराज विरोध में हंसी मजाक में कहते, महाराज बड़े मत बनाओ, बड़े बनने में बड़ी परेशानी होती है। नाम ही जिसका है बड़े, छोटे बनने में फायदा है। बड़े कैसे बनते पता है, सब जानते हैं। पहले तो उड़द की दाल रहती है, उसको भिगो, फिर महाराज उसको सिल्लोड़ी से पीसो, फिर उसको फेंटो, फिर खोलते हुए गरम गरम तेल में उसको डालो, फिर पानी में भिगो करके फिर उसको महाराज दबाओ, फिर मिर्ची लगा करके उसको फिर बड़े बनते नहीं बनते। तो बड़े बनने में फायदा नहीं जितना आदत है छोटे। तनाव खाते और फिर अपनी झूठ यदि अच्छी होगी तो खिलाएंगे, खराब बनी होगी तो नहीं खिलाएंगे। ये भावना अपनी झूठी वस्तु ठाकुर जी को खिलाता, ब्रह्मा जी को भोग हो गया। कथा जानते, ब्रह्मा जी बछड़ों को छुड़ा करके ले गए, ठाकुर जी बछड़ों को देखने गए, तब तक यहाँ पर ग्वाल वालों को छुड़ा करके ब्रह्मा जी, आज नदी मीठो मदन गोपाल भावत वो इतिहारो झूठो चंचल नयन विशाल। लाए पात बनाए दोना और दिए सबन को बांट। ठाकुर जी दही बांट रहे, हमारा दही की हांडी छोटी और बाल बाल ज्यादा, और जिन बाल बालों को मिल गया उनको महाराज बत्ती सी दिख रही, खिलखिला करके आनंद आ गए, और जिनको नहीं मिला उनके मुंह लटक गए। ठाकुर जी बोले, जिन नहीं मिलो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, आज नदी मीठो मदन। ये अष्ट सखाओं की वार्ता यहाँ होती है, तो ऐसी अष्ट सखाओं में परमानंद दास जी ने पद लिखा है, आज नदी मीठो मदन। ठाकुर जी टूटी, ठाकुर जी की जो हथेली में दही लगाए उसको ग्वाल वाल चाट रहे, और उस झूठे हाथ को ठाकुर जी काट रहे। यही मोह का कारण। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का बछड़ों का हरण किया। ठाकुर जी समझ गए कि मेरे भक्त और मुझ में अंतर समझते हैं, जाओ अगले जन्म में अंधे होकर। अब भगवान और भगवान के भक्तों का बिछोह कराया। देखिए ठाकुर जी की लीला को ठाकुर जी समझ सकते हैं बस। अच्छाई क्या हुई, क्योंकि जितनी भी ब्रज गोपियां हैं, हर चीज के दो पहलू रहते हैं, दृष्टि होती है। जब ठाकुर जी माखन चुराने के लिए जाते तब गोपियां सोचती, काश कन्हैया हमारा पुत्र होता तो हम उसे लाड़ लड़ाती, अपना दूध पिलाती, उसे प्यार करती, दुलार करती। और जब ठाकुर जी गौशाला में
गौ दोहने के लिए जाते, गौ दोहन करने, तो गौ माता कहती काश कन्हैया हमारा बछड़ा होता तो हम उसे दूध पिलाती, उसे प्रेम करती, चाटती। सबकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी बछड़े बनकर के आए, ग्वाल बाल बनकर के आए, और महाराज पूरे 1 साल ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों को प्रेम का दान किया। एक पहलू तो ये हो, और उसी दरमियान साकेत ऋषि ने घोषणा कर दी कि विवाह का एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जो आगे 15 साल तक नहीं आएगा। जिसको अपनी कन्या का विवाह करना है कर दो ग्वाल वालों के साथ। और ब्रज की जितनी भी कन्याएं हैं उन सबका विवाह ग्वाल वालों के साथ हो गया। तो किसका विवाह किसके साथ हुआ? ग्वाल वाल कौन थे? ठाकुर जी ही ग्वाल वाल बन करके पूरे ब्रज में लीला कर रहे थे 1 साल पर्यंत। तो जितनी भी ब्रज की गोपिकाएं हैं, कुमारिकाएं हैं, उन सबके विवाह ठाकुर जी के साथ हुए। इसीलिए रासलीला में ठाकुर जी को दोष नहीं लगा। महाराज ने वधू शब्द प्रयोग किया। वधू किसको कहते हैं? वर वधू, पत्नी को वधू कहा जाता है। इसलिए ठाकुर जी को रासलीला में दोष नहीं, क्योंकि अपनी ही पत्नियों के साथ, अपनी वधुओं के साथ उन्होंने रासलीला की। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित, कि मैंने ठाकुर जी के भक्त और भगवान का वियोग कराया, अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं? मेरी ये आंखें ठाकुर जी, इसीलिए भक्तमान का प्रथम जो मंगलाचरण है उसमें लिखा है भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न। भगवान, भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु। भक्ति ये 4 चीज नहीं है, ये सब एक ही है। पल्लव गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसका अर्थ संत करते हैं गुरु कौन? जो साक्षात ठाकुर जी ही नर रूप में आए हैं। बाह मोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु और भगवान ये 2 नहीं, एक ही। भगवान के भक्त और भगवान, भैया भगवान की कृपा हमारे ऊपर कितनी है, इस बात को यदि अनुभव करना है, यदि भक्तों का प्रेम तुम्हें मिल रहा है, ठाकुर जी के महापुरुषों का प्रेम तुम्हें मिल रहा है, समझ जाओ भगवान की कृपा है। मेरे बाबा कहते संत कृपा महापुरुषों की, तो पूज्य बाई जी के मन में आया कि मैं भी चलकर के उस लीला का दर्शन करूं, और बाई जी का प्रागट्य इस भूमि पर हुआ है कृपा करने के लिए। भैया तज के गोलोक के भोग वैभव सभी कृष्ण धरा पर पधारे प्रिया के लिए। ठाकुर जी अपने गोलोक के वैभवों को छोड़ करके किस लिए आते इस धराधर पर? देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, ये बात अलग है। अरे इस काम को तो भगवान चुटकियों में कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थो ही प्रभु। संकल्प मात्र से प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई। यदि संसार का पालन करना था, दुष्टों का संहार करना था, तो बैठे बैठे संकल्प से कर सकते हैं। तो ठाकुर जी का प्रागट्य, इन महापुरुषों का प्रागट्य क्यों होता है? प्रेम का दान करने के लिए, भक्ति का दान करने के लिए। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर के आते, अलग अलग समय पे किस समय पर कौन सा रूप लेकर के आते, उस स्वरूप को भी कोई बिरला ही पहचान पाता है। आज नावादास जी का जब जन्म हुआ तो सज्जनों, आप लोगों ने अंधों को देखा होगा, पुतली रहती है या यहाँ पर आंखों की आकृति तो बनी रहती है पर आंख नहीं होती।
नावादास जी का जब जन्म हुआ तो उनकी आकृति भी बिल्कुल सपाट एकदम। भैया जब जन्म हुआ तो माता पिता ने भी छोड़ दिया, अकाल पड़ा हुआ था उस समय। और जब अकाल के प्रभाव में खाने पीने को कोई वस्तु नहीं थी, छोड़ करके चल दिए। और जैसे ही चले तो यहां पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से नावादास जी का जन्म हुआ था। क्योंकि नावादास जी के जो पिताजी थे वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका। और 12 वर्ष तक हनुमान जी की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए। हनुमान वंशी में जन्म प्रशंस जाको, भयो नवीहीन सो नवीन बात धारिये। उमर बरस 5 मान के अकाल आंच, और माता बन छोड़ गई विपत्ति में विचारी। तो 5 वर्ष की आयु थी, माता पिता छोड़ करके चले गए। किलो अगर ताही डगर दरस दियो। अब कोई बच्चा जिसके हाथ जन्मांत है, इच्छा शक्ति से अपना जीवन यापन करता। एक दिन अग्रदेवाचार्य जी महाराज और कीलदास जी महाराज, ये अग्रदेवाचार्य जी और कीलदास जी कोई और नहीं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। 12 शिष्यों में आते हैं रामानंदाचार्य जी के। उन्होंने देखा ये बालक, देखिए संत को संत ही पहचान पाते हैं, संत के स्वरूप को केवल संत ही जान पाते हैं। जैसा कि भाई जी के बारे में बताया, बाबा कहने लगे कि ये वही कुआ वाली